हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट तो आपने नाम सुना ही होगा, जहां पर आपको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और वो जो वाटर को हीट करते हैं वहां कोल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम सोलर थर्मल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि सीधा फोटोवोल्टाइक। तो ये मैं बार बार बोलता हूं ताकि आप ये डिफरेंस को ध्यान में रखें। तो उसके टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सोलर कलेक्टर्स जैसे कि आपको पता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, कंसंट्रेटिंग प्लेट कलेक्टर्स, इनको ही इस्तेमाल करके हम पावर प्लांट्स बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से सोलर पैनल, एक सिंगल फोटोवोल्टाइक सेल से सोलर पैनल और एरेज हम बनाते थे, उससे फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी को हाई अमाउंट में जनरेट करते थे, ठीक उसी तरह भी यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है। तो सोलर थर्मल पावर जनरेशन इन्वॉल्व करता है जो सोलर हीट को कलेक्ट करे, यूटिलाइज करे और उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करे किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का, और उस फ्लूइड से टरबाइन को ऑपरेट कराया जा सके बाय द हेल्प ऑफ रैंकाइन और ब्रेटन साइकिल। एग्जैक्टली दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ऑफ स्टीम टरबाइंस। ओके, सो इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि हॉट फ्लूइड किया जाता है बाय इन्वॉल्विंग द सोलर थर्मल पावर, और उसके बाद उसको हीट एक्सचेंजर, जो हम अपने सोलर थर्मल पावर के अंदर इसको कहते हैं बॉयलर। हीट एक्सचेंजर को हम बॉयलर कहते हैं, जहां पर जो सोलर पावर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रहा है टू इवेपोरेट अ वर्किंग फ्लूइड दैट इज कपल्ड विद द टरबाइन एंड दैट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अ सिंपल फिनोमिना है। 4 तरीके के है, यहाँ पर ये बुक से लिया है 4 तरीके का, मगर मैं यहाँ पर कहूंगा ये 3 तरीके के हैं। इसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करिएगा। हो सकता है आपके पास बुक हो, कहीं से पढ़ें ताकि आप याद रख पाए। मैंने इसको इंक्लूड किया एज इट इज। 3 टाइप के हमारे सोलर पावर प्लांट्स, लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर ये डिफरेंशिएट होते हैं। हाई टेम्परेचर का टाइप है सेंट्रल रिसीवर पावर, सो इट इज नॉट अ पार्ट, बट अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप डील कर लीजिएगा। तो चलते हैं लो टेम्परेचर की बात। लो टेम्परेचर जहां केवल 70 डिग्री सेल्सियस तक ये ऑपरेट करते हैं, तो अप टिल 100 डिग्री सेल्सियस हम लो टेम्परेचर के अंदर मानते हैं, जहां पर वाटर की जगह ब्यूटेन इस्तेमाल किया जाता है। हीट एक्सचेंजर के लिए ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्यूटेन, क्योंकि जल्दी से उसकी वेपर्स कन्वर्ट हो जाती हैं, इस वजह से ब्यूटेन का इस्तेमाल करा जाता है। ब्यूटेन हमारा इवेपोरेट होता है, टरबाइन के पास जाता है और हाइड्रोलिक पंप के थ्रू उसे वापस से सोलर थर्मल पावर, जहां पर हमारे सोलर एरेज हैं, उसको भेज दिया जाता है। और फाइनली जो हमारी ब्यूटेन इवेपोरेट फॉर्म में है उसको कंडेंस कर लिया जाता है और दोबारा से उसको हीट एक्सचेंजर में भेज दिया जाता है। तो ये पूरा फिनोमिना है इसका। अब इसको अगर डायग्राम से देखें तो ये हमारा ओवरऑल सोलर रेडिएशन जहां पर हमारी पड़ रही है। इस पर्टिकुलर लोकेशन, ये जो पाइप्स हैं, इन पाइप्स के अंदर हॉट वाटर है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली रोटेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाटर रोटेट कर रहा है। ब्यूटेन गैस इसके अंदर हमने लिया, ब्यूटेन बॉयलर। अब ये वाटर जहां अंदर ट्यूब्स हैं, इस ब्यूटेन गैस को क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। वो इवेपोरेट होके कहाँ जा रही है, टरबाइन्स के पास। टरबाइन के बाद इसको ये रोटेट कर दे रही है, जिससे हमारा वाटर पंप कोई कनेक्टेड है, जो नॉर्मली इरिगेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, और वो ये वेल से पानी निकालने के काम आता है। उसके बाद इवेपोरेटेड जो ब्यूटेन है कंडेंस होती है और वापस फिर से हमारी चली जाती है पंप के थ्रू बॉयलर के अंदर, मतलब हीट एक्सचेंजर में। तो ये इसका पूरा का पूरा वर्किंग हो गया। तो वर्किंग आप इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ी थ्योरी मैंने पिछली स्लाइड में लिखी है। हाई टेम्परेचर और मीडियम टेम्परेचर। तो मीडियम टेम्परेचर अप टिल हम कहें 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हम मीडियम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो उस मीडियम टेम्परेचर के अंदर हम पैराबोलिक टाइप सोलर कलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो टेम्परेचर है हमारा वो 400 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल कर सकता है। तो यहाँ पर हम फोकसिंग पैराबोलिक कलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम क्या कर सकें, हम अपने एफिशिएंसी को मैक्सिमम कर सकें। इसलिए कंसंट्रेटिंग टाइप मतलब फोकसिंग पैराबोलिक टाइप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एब्जॉर्बर अरेंजमेंट भी चाहिए, क्योंकि फोकसिंग के अंदर हमारी डायरेक्ट रेडिएशंस को ही यूटिलाइज करता है, इसलिए सोलर ट्रैकिंग सिस्टम वहां पर चाहिए। इसके अंदर 2 चीजें, प्री हीटर और सुपर हीटर का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इस टाइप के अंदर 2 तरीके के
टर्बाइंस भी होते हैं, एक हमारा हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर, सो दैट हम एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकें, हाई प्रेशर ऑब्टेन कर सकें, मैक्सिमम एफिशिएंसी को अटेन कर सकें। ऐसे कुछ प्लांट्स यूरोप और यूएसए में स्थित हैं, अभी हमारे देश में नहीं है। तो मीडियम पावर के लिए ये पैराबोलिक सोलर कलेक्टर दिखा है, जिससे एक ऑयल सर्किट कनेक्टेड है। क्योंकि हमारा टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी हो गया है, तो ये किसी सिंथेटिक ऑयल को इवेपोरेट करने के लिए भी काम आ सकता है। तो हम यहाँ पर जो वाटर की जगह ये ऑयल सर्किट लिया है, क्योंकि ऑयल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है। तो यहाँ ऑयल लिया है, तो ऑयल इस सर्किट में आप देख सकते हैं, ये हमारा सर्किट है ऑयल वाला, ये वाला जो पार्ट है ये ऑयल वाला पार्ट है। उसके साथ अब देखें कि वाटर का यहाँ क्या काम है। अब वाटर सर्किटरी क्या कर रही है कि इस पूरे पंप से हेल्प से ये यहाँ इस तरफ जा रही है जहां पर मेरा गर्म ऑयल यहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ क्या हो रहा है कि ये वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो फाइनली वो दोबारा चला जाता है यहाँ 9 पॉइंट पर, 9 पॉइंट विच इज रीहीटर। वो दोबारा से ये हीट होता है, क्योंकि ये वाला आप देख सकते हो, इसकी वजह से एक और ये जो लाइन आ रही है ये ऑयल वाली लाइन है, इससे डायरेक्ट जो कनेक्टेड है पहले एक वाल नंबर टू इज द हाई प्रेशर टरबाइन। उसके बाद जब रीहीटर के बाद दोबारा से एक कनेक्टेड है टरबाइन जो मेरी लो प्रेशर टरबाइन है। इन दोनों को ही एक साथ किसी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके हम एक डायनामो से जोड़ देते हैं, जिस डायनामो से हम पावर सप्लाई को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एक बार अगर दोबारा से इसको देख ले तो यहाँ पर दो अरेंजमेंट है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हीट जो है ज्यादा लॉस हो, हम उसको दोनों तरीके से यूटिलाइज कर लें। वाटर और ऑयल सर्किटरी का इस्तेमाल किया है। वेल से हम पंप सिस्टम के थ्रू वाटर को ले सकते हैं, जो हमारा कूलिंग के लिए साथ ही साथ एवेपोरेशन के लिए काम आएगा। तो ये था मीडियम टेम्परेचर के लिए। अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाने के लिए जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम थर्मल पावर प्लांट जो कोल वाले हैं उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हाई प्रेशर टर्बाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा अप टिल 1500 डिग्री सेल्सियस तक हम इसमें ऑब्टेन करते हैं टेम्परेचर को। इतने टेम्परेचर को पाने के लिए हम या तो पैराबोलिक डिश का इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेटिंग के अंदर पैराबोलिक डिश का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेंट्रल रिसीवर टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो पैराबोलिक डिश के अंदर क्या होता है कि कई सारे मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और उसको एक कॉमन फोकस पर अरेंज करते हैं, जिस तरह से हमने कंसंट्रेटिक पैराबोलिक में किया था। इस वजह से जो हमारा फ्लूइड है वो काफी हॉट हो जाता है और वो प्राइम मूवर को रोटेट करने के लिए काफी होता है। तो जनरली जो हमारा हाई पावर है वो 10 से लेकर 100 किलोवाट तक के पावर को जनरेट कर सकता है, और ये लोकल पावर नीड्स फॉर कम्युनिटीज, मतलब लोकली हम इसको गांव-गांव में छोटे छोटी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर हमारी ग्रिड अभी नहीं पहुंची है। और साथ ही हमें इस्तेमाल करना भी चाहिए ताकि हम रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकें। तो चौथा नहीं, हमारे हाई का सेंट्रल रिसीवर टाइप। तो यहाँ पर हम एरेज ऑफ मिरर्स इस्तेमाल करते हैं जिनको हम हेलियोस्टेट बोलते हैं। उनको कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं एक सिंगल रिसीवर पर, जिन फोकसिंग को हम डायरेक्ट रेडिएशन है जिससे एब्जॉर्बर प्लेट हमारी गर्म होगी और हाई टेम्परेचर पर हमें फ्लूइड का फ्लो मिलेगा, जिससे हमारी ऑपरेट होगी स्टीम टरबाइन और वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के क्षमता रखती होगी। ये इतना टेम्परेचर हो जाता है हम नमक को भी मोल्टन स्टेट पे लेके आ सकते हैं, और इस तरीके से उसी को यूज करके हम हीट एक्सचेंजर में इस्तेमाल करते हैं, सो दैट वहां हम स्टीम को जनरेट कर सकें। इसका डायग्राम देखें तो एक सिंपल डायग्राम यहाँ पर बनाया है, जहाँ एरे ऑफ हेलियोस्टेट यहाँ पर दिखाए हैं। सारी एरेज जो काम कर रहे हैं वो सेंट्रल रिसीवर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं रेडिएशन को। इससे पाइपलाइंस कनेक्टेड हैं, जिस पाइप के अंदर फ्लूइड का फ्लो है। फ्लूइड इस पंप के थ्रू यहाँ से फ्लूइड को पहुंचाया जाता है और स्टीम के फॉर्म में ये फिर हाई प्रेशर के साथ वापसी आता है, जो टरबाइन को रोटेट करने के काम आता है, जो डायनामो से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारा ओवरऑल टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। अब आगे पढ़ने वाले हैं सोलर थर्मल पावर सिस्टम्स, बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ सोलर थर्मल पावर। वो हम आगे 2 लेक्चर्स में मैंने डिवाइड किया
किया है वहां पढ़ने वाले हैं। तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।